अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन वेरिएंस एनालिसिस के 5 पेपर क्वेश्चंस पे चल रही थी और आखिरी लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 जैक एंड जिल का डिस्कस किया था, जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग के थोड़े से कॉन्सेप्ट को लेके हमें वेरिएंसेस कैलकुलेट करने को कहे गए थे। तो कोई इशू लास्ट लेक्चर से, किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एजेंडे पे है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। एमजी लिमिटेड, ये गालबन मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो इसमें रिक्वायरमेंट पे जाते हैं जी हम। रिक्वायरमेंट इज सिंपल, कंप्यूट मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंसेस। सिंपली हमें वेरिएंसेस कैलकुलेट करने को कहा गया है और कैसे कैलकुलेट करने हैं वो सवाल हम पढ़ते हैं तो हमें अंदाजा होगा। एमजी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स and uses standard marginal costing system. The standard cost card of product X is as follows. Standard cost card of product X, raw material 13 kg 135 के हिसाब से, लेबर 14 आवर्स 100 के हिसाब से, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 75 रुपीज पर लेबर आवर। मार्जिनल कॉस्टिंग है, इसलिए फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड यहां पे शामिल नहीं किए गए। फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। ये एक्चुअल डाटा आ गया, ये स्टैंडर्ड डाटा था, ये एक्चुअल डाटा आ गया। फरवरी के महीने का 55,000 यूनिट्स वर पुट इनटू प्रोसेस, 1500 यूनिट्स वर लॉस्ट इन द प्रोसेस विच वर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल लॉस। प्रोसेस लॉसेज अकर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, यहां पे उसने हमें रिक्वायरमेंट में तो नहीं कहा, लेकिन सवाल के यहीं से हमें पता लग गया ये भी प्रोसेस कॉस्टिंग वाला ही सवाल है। ठीक है, क्योंकि जहां पे भी आपकी इनपुट और लॉसेस और वर्क इन प्रोसेस आना शुरू हो जाएगा, यूनिट प्रोड्यूस्ड से मुराद इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं। पिछले सवाल में उसने हमसे कह के काम करवा लिया, तभी इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाओ पहले, फिर वेरिएंसेस कैलकुलेट करो। यहां पे उसने कहा है सीधे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए, बट इस जुमले से ही पता लग गया कि भाई इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल यहां पे भी बनेगा, बल्कि पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनेगा, फिर इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनेगा, फिर वेरिएंसेस कैलकुलेट होंगे। उसकी रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा, लेकिन ये सवाल ऐसे ही हल होने वाला है। 698,000 kgs of material was purchased at 145 rupees per kg. Material is added at the start of the process and conversion costs are incurred evenly throughout the process. 755,000 labor hours were worked during the month. However, due to certain labor related issues, wages were paid at 115. स्टैंडर्ड था 100, हमारा पेमेंट हुई 115 एक्चुअल। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर बजटेड एट 40 million फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स अमाउंटेड टू 95 million rupees. Actual fixed production overheads exceeded the budgeted fixed overhead by 1.1 million. Inventory balances are as under. Raw material 1st February opening, 28 February closing. Work in process opening stage of completion, closing stage of completion. Finished goods opening, closing. MZL uses FIFO method for valuing the inventories. लीजिए जी, ये हो गया सवाल पूरा और हमसे कहा गया है वेरिएंसेस निकालिए। तो वेरिएंसेस यहां पे हमें जो कैलकुलेट करने हैं वो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत करने हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत जो हम वेरिएंसेस यहां पे कैलकुलेट कर रहे होंगे मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स के। क्वेश्चन नंबर 4, मटेरियल के वेरिएंसेस होंगे प्राइस एंड यूजेज, लेबर के वेरिएंसेस होंगे रेट एंड एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस होंगे एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस होगा सिर्फ एक, एक्सपेंडिचर। लीजिए जी, ये है टोटल वेरिएंसेस जो हमें कैलकुलेट करने हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत वेरिएंसेस यही कैलकुलेट किए जा सकते हैं, मटेरियल के 2, लेबर का 2 और ओवरहेड्स में वेरिएबल ओवरहेड्स के 2, फिक्स्ड ओवरहेड का 1। और बाय द वे
फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो मैं ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमें कैलकुलेट नहीं करना। उसने बताया हुआ है कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सीडेड द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड बाय 1.1 मिलियन। एक्चुअल ओवरहेड बजटेड से 1.1 मिलियन ज्यादा थे, इसका मतलब वेरिएंस एडवर्स। तो जनाब हम रुपीज में ही फिगर ले लेता हूं मैं। एडवर्स वेरिएंस, फेवरेबल को हम विदाउट ब्रैकेट और एडवर्स को ब्रैकेट में शो कर देते हैं जी। तो 1.1 मिलियन एडवर्स, मैंने साइन बता दिया, भाई फेवरेबल विदाउट ब्रैकेट आएगा और एडवर्स विदाउट ब्रैकेट, विद ब्रैकेट शो कर देंगे। हम एफ और ए से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम इस तरह भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, सिर्फ फर्क बताना जरूरी है। तो मैंने कहा जी एडवर्स हमारा ब्रैकेट में और फेवरेबल विदाउट ब्रैकेट हम मेंशन करेंगे। अच्छा जी, हम बिफोर गेटिंग इनटू द कैलकुलेशन ऑफ अदर वेरिएंसेस पहले हम क्वांटिटी शेड्यूल और इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बना लेते हैं, फिर हम बाकी वेरिएंसेस की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि ये एक मैंडेटरी वर्किंग है, इसके बगैर हमारा काम होना नहीं है। वर्किंग 1 में हम क्वांटिटी शेड्यूल और इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बना लेते हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में हम वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन लाते हैं। फिनिश गुड्स हमारे क्वांटिटी शेड्यूल का हिस्सा नहीं होता। क्वांटिटी शेड्यूल हमारा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट का एक कंपोनेंट है ना भाई। क्वांटिटी शेड्यूल हमारा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में जो क्वांटिटीज का कॉलम होता है वही होता है ना, ये वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 5000। यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितने हैं? यूनिट्स इंट्रोड्यूस 55,000 है। और यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स हमें पता है, नहीं पता तो निकाल लेंगे। नॉर्मल लॉस नहीं पता तो कैलकुलेट कर लेंगे। वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन तो पता है ना हमें। वर्किंग प्रोसेस कैरी डाउन कितना है? 6000। नॉर्मल लॉस भी गिवन है 1500। लीजिए जी, नॉर्मल लॉस भी गिवन है 1500। $1500 यूनिट्स वर पुट इनटू द प्रोसेस विच वर कंसिडर्ड नॉर्मल। इसका मतलब 1500 यूनिट्स आपका टोटल लॉस है, नॉर्मल लॉस नहीं, टोटल लॉस है। दोबारा पढ़ो, 1500 यूनिट्स वर लॉस इन द प्रोसेस। 1500 यूनिट खराब हो गए प्रोडक्शन में, विच वर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल, और वह सारे के सारे नॉर्मल समझे जा रहे थे। इसका मतलब दिस इज टोटल लॉस। इसका मतलब फिनिश गुड्स की फिगर आपकी बैलेंसिंग होने वाली है। अब नॉर्मल लॉस यहां पे है ही नहीं ना भाई, अब नॉर्मल लॉस या गेन यहां पे है ही नहीं। बैलेंसिंग फिगर है कितनी है जी? 52,500। लीजिए जी, क्वांटिटी शेड्यूल हमारा क्लोज हो गया 60,000 पे। इसके बाद हमें इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाना है, और इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल में मटेरियल और कन्वर्जन के कॉलम 2 बनेंगे, क्योंकि मटेरियल प्रोसेस के शुरू में और कन्वर्जन इवनली। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है, 2 कॉलम इक्विवेलेंट यूनिट्स के, एक कॉलम परसेंटेज का, एक कॉलम फुल यूनिट्स का, और यह है आउटपुट। आउटपुट फुल यूनिट्स, परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल एंड कन्वर्जन। और हम फॉलो कर रहे हैं FIFO। बिल्कुल ठीक है जी। तो FIFO के तहत फिनिश गुड्स के 2 हिस्से होते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड करंट प्रोडक्शन। टोटल फिनिश गुड्स में गए हैं 52,500। इसमें से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 5,000 और 47,500 करंट प्रोडक्शन है। वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के नंबर हमारे पास हैं 6,000 एंड दैट्स इट। यही हमारी टोटल आउटपुट है 58,500। हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो गई। कोई अब नॉर्मल लॉस नहीं, कोई अब नॉर्मल गेन नहीं।
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में करंट पीरियड में कितना काम हुआ? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में करंट पीरियड में सिर्फ कन्वर्जन की मद में 40% काम हुआ, मटेरियल जीरो है। करंट प्रोडक्शन मटेरियल भी पूरा, कन्वर्जन भी पूरी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल पूरा, कन्वर्जन 80%। लीजिए जी इक्विवेलेंट यूनिट्स 0 2000 47,500 47,500 6,000 एंड 4,800। लीजिए जी इक्विवेलेंट यूनिट्स के नंबर आ गए। मटेरियल 53,500, कन्वर्जन 54,300। इक्विवेलेंट यूनिट्स के नंबर्स हमारे पास हैं। किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए पूछिए। 5-4 के तहत क्वांटिटी शेड्यूल और 5-4 के तहत इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाना। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने रिपीटेडली ये काम किया हुआ है। यहां पे भी हमें वेरिएंस एनालिसिस में भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है। अच्छा जी शुरू करें जी यहां से आगे वेरिएंसेस की कैलकुलेशन। कोई हेल्प चाहिए यहां पे तो पूछिए। कोई बात समझ नहीं आई यहां तक? स्टार्टिंग विद द प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस कैसे आता है जी? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस, एक्चुअल 145, स्टैंडर्ड 135, मल्टीप्लाइड विद विच क्वांटिटी? परचेज्ड और यूज्ड। क्या यहां पे सेम है? क्या यहां पे परचेज्ड और यूज्ड सेम है? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का सेम है क्या? जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सेम नहीं है तो परचेज्ड और यूज्ड सेम कैसे हुई? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कंजम्पशन। तो कंजम्पशन क्वांटिटी इज डिफरेंट, परचेज क्वांटिटी इज डिफरेंट। अब बोलो यहां पे क्या आना है, परचेज या कंज्यूम्ड? परचेज। किस असूल के तहत भाई? क्या असूल है परचेज को यहां डालने का? एक बच्चा हाथ खड़ा करके बोले परचेज प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कब लेते हैं या एक्चुअल क्वांटिटी यूज कब लेते हैं, और यहां पे क्या लेना है और क्यों? जी कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? जहां लिखा हुआ है खोलो जी। कोई और बताए मुझे कब हम एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेते हैं, कब एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेते हैं? किस चीज पे डिपेंडेंट है? वैल्यूएशन पॉलिसी के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन पॉलिसी के ऊपर। अब बोलो एक्सप्लेन करो। वैल्यूएशन पॉलिसी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो तो क्वांटिटी परचेज, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी एक्चुअल कॉस्ट हो तो क्वांटिटी यूज्ड पे प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया जाएगा। यह है रूल भाई। कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करती हो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो हर कंपनी फॉलो कर रही है यहां पे बेटा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करती हो, यह जवाब नहीं है। कंपनी की इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी क्या है इस पे डिपेंड करता है कौन सी क्वांटिटी इस्तेमाल होनी है। अगर इन्वेंट्री, ये बेटा किताब में बात लिखी हुई है, अगर आप बार बार किताब पढ़ने के आदी हो तो बाय नाउ आपको ये याद होना चाहिए। अगर कंपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कॉस्ट पे करती है तो आप फॉलो करेंगे क्वांटिटी परचेज पे प्राइस वेरिएंस। अगर कंपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक्चुअल कॉस्ट पे करती है तो प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है क्वांटिटी यूज पे। अब आइए सवाल में, यहां पे क्या पॉलिसी है? यहां पे क्या पॉलिसी है?
एक्चुअल कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट? एक्चुअल कॉस्ट कहां लिखा हुआ है? फाइफो। फाइफो क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट मेजर करने का तरीका, इन्वेंट्री की कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट तो सेम होती है, बदलती थोड़ी है भाई। स्टैंडर्ड कॉस्ट तो साल के शुरू में 135 ही है, उसने थोड़ी बदलना है। वो तो एक्चुअल कॉस्ट कभी कम कभी ज्यादा होती है, और एक्चुअल कॉस्ट मेजर करने के लिए हमने दो तरीके पढ़े हुए, एक फाइफो है, एक एवरेज है। तो फाइफो से जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मेजर की जाती है वो कॉस्ट बेसिस पे। स्टैंडर्ड कॉस्ट पे इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए आपको किसी तरीके की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट तो 135 रुपए पर केजी है भाई। इसमें फाइफो आपको कहां से आया? फाइफो एफको की तो कहानी वहां से शुरू हुई थी जब हमने पढ़ा था कि भाई इन्वेंट्री जब खरीदते हो तो इन्वेंट्री का रेट तो बदलते रहते हैं, तो हम किस कॉस्ट को मेजर कैसे करें? हमने कहा जी फिर कॉस्ट मेजर करने के दो सूल निकाल लेते हैं, फाइफो एफको, जो मर्जी फॉलो कर लेना। ये एक्चुअल कॉस्ट के मेजरमेंट के तरीके हैं। तो हमारी कंपनी फॉलो कर रही है एक्चुअल कॉस्ट पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसका मतलब हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपके एग्जामिनर का सॉल्यूशन गलत था, उसने क्वांटिटी परचेज पे प्राइस वेरिएंस निकाला हुआ था। आल्दो मैंने उसको अमेंड कर दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दहानी के लिए बता रहा हूं, ठीक है। एग्जामिनर सॉल्यूशन में जहां जहां मुझे गलतियां नजर आती रही, मैंने काफी हद तक तो ठीक की हुई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एग्जामिनर सॉल्यूशन एरर फ्री होते हैं। कहीं ना कहीं उनमें गलती हो सकती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सवाल पहले खुद पढ़ के समझ के हल कर लिया करो, फिर सॉल्यूशन को देखा करो। अगर आप खुद सवाल अपना दिमाग अप्लाई करके हल कर चुके हो, एग्जामिनर सॉल्यूशन इसके बाद देखोगे ना, तो चांसेस आर देयर कि एग्जामिनर सॉल्यूशन की गलती आपको पिक हो जाएगी। यार ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं लग रही, क्योंकि आप अपना दिमाग अप्लाई कर चुके हो उस क्वेश्चन पे। लेकिन अगर आपने सवाल पढ़ा, सीधा जवाब पढ़ लिया, अपना दिमाग इस्तेमाल ही ना किया, तो आपको लगेगा भाई ये सवाल ऐसे हल होता है, तो जैसे आई कैप नहीं किया वो ठीक, जबकि उसमें 2-4% चांसेस बहरहाल गलती के रहते हैं। जैसे इस सवाल में एग्जामिनर सॉल्यूशन में क्वांटिटी परचेज ले लिया गया, विच इज रॉन्ग। क्वांटिटी यूज आना चाहिए एज पर पॉलिसी। तो क्वांटिटी यूज बताइए क्या जी? इट इज यहां पे हम छोटी सी वर्किंग बना देते हैं इसकी जी। क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी यूज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 15,000 प्लस परचेजेस 698,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 17,000, क्वांटिटी यूज 696,000। लीजिए जी, प्राइस वेरिएंस कितना आया जी? 10 रुपए के हिसाब से 6960123। फेवरेबल एडवर्स? एक्चुअल प्राइस ज्यादा है, एडवर्स। एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड से ज्यादा है, दिस इज एडवर्स। बल्कि वर्किंग 1 हम ये कर चुके हैं, तो ये वर्किंग 2 हमारी आ गई। ये वर्किंग 2 हमारी यूजेज वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 696,000 माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन ये पड़ी है जी, ये पड़ी है एक्चुअल प्रोडक्शन। तो वर्किंग 3 हम बनाते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। एक्चुअल प्रोडक्शन मटेरियल के लिए 53,500, ये वर्किंग 1 से हम ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 13। लीजिए जी, 55,500। ये है हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 69,500 into standard price 135 and the variance is जी 67500. Favorable adverse? Actual quantity is more than standard. This is adverse. जी, एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए पूछिए।
एक्चुअल क्वांटिटी यूज माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड प्राइस। ये है हमारा तरीका यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करने का। रेट वेरिएंस, एक्चुअल रेट 115, स्टैंडर्ड रेट लेबर का 100 इंटू एक्चुअल आवर्स 755,000। कितना बना जी वेरिएंस जी? 11.325 million, and this is also adverse. Efficiency variance, actual hours minus standard hours for actual production, standard hours for actual production। यहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन होती है जनाब ये 54300 और स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट 14 7 लीजिए जी। हमारी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है 760200 एंड स्टैंडर्ड रेट इज 100। 5,20,000 and this is favorable. Actual hours are less than the standard hours, so this is a favorable variance. Variable overhead expenditure variance, actual variable rate minus standard variable rate multiplied with actual hours, और variable overhead लेबर आवर के बेसिस पे अप्लाई होते हैं तो लेबर के एक्चुअल यहां पे यूज होंगे। स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट आपका गिवन है 75 पर लेबर आवर। अब हमें एक्चुअल वेरिएबल रेट चाहिए। एक्चुअल वेरिएबल रेट वर्किंग नंबर 5। एक्चुअल वेरिएबल रेट इस केस में निकलेगा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड विद एक्चुअल लेबर आवर्स। 95 मिलियन हमारा एक्चुअल ओवरहेड्स है, इसमें से एक्चुअल फिक्स ओवरहेड माइनस कर दो तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड विद एक्चुअल आवर्स हमारा एक्चुअल वेरिएबल रेट आता है। एक्चुअल वेरिएबल रेट वेरिएबल रेट का 95 मिलियन माइनस 41.1 मिलियन डिवाइडेड विद 755,000। एक्चुअल वेरिएबल रेट 72.84। ये जो हमारा एक्चुअल वेरिएबल रेट है 72.84, और यहां से अब आप वेरिएंस निकाल लीजिए 1630800 एंड दिस इज फेवरेबल। एक्चुअल ओवरहेड कम है जी बेटा। डाटा यही है, कैलकुलेशन कर लेता है 1.39। वेरिएंस क्या बना 2725,550 फेवरेबल। कैलकुलेशन में बेटा कोई हेल्प चाहिए, कोई बात समझ ना आए पूछिए। हमें टोटल ओवरहेड्स गिवन है, टोटल ओवरहेड में से
फिक्स्ड ओवरहेड निकाल दें एक्चुअल अगर हम, तो हमें एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड मिल गए। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड विद एक्चुअल आवर्स, तो एक्चुअल वेरिएबल रेट पर आवर आ गया, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर आ गया 71.39। एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस भी लेबर आवर पे डिटरमिन किया जाएगा। एक्चुअल आवर्स minus standard hours for actual production into standard rate. 75 is the standard rate. जी वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस 390,000 एंड दिस इज फेवरेबल। दैट्स इट, खत्म हो गए सारे वेरिएंसेस। ये मैंने मार्क कर दिया एग्जामिनर सॉल्यूशन में, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज ले ली गई थी, मैंने एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेके रिवाइज कर दिया। ये सिर्फ यहाँ पे रहने दिया आपको ये बताने के लिए कि भाई ये गलतियाँ इस तरह की मिलती हैं कभी ना कभी हमें, सो बी अवेयर। जी एनी क्वेश्चन, किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए पूछिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एजेंडा में जो शामिल है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, हेक्सा नाम का दूसरा सवाल। हेक्सा नाम का एक सवाल हम पहले कर चुके हैं वेरिएंस एनालिसिस में, ये दूसरा सवाल है। ये सवाल भी पुरानी स्कीम से ही लिया गया है, कैप लेवल का ही सवाल है बट पुरानी स्कीम से है इसलिए इसमें अटैम्प्ट मेंशन नहीं है। और ये सवाल है रिवर्स वेरिएंसेस का, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन में वेरिएंसेस दिए गए हैं, फेवरेबल एंड एडवर्स वेरिएंसेस, और रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, गेट द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन डाटा, बजटेड आउटपुट, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट परचेज, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल वेज रेट पर आवर। ये रिवर्स वेरिएंसेस का सवाल है जी हमारे पास। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर मज़ीद बातें इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Hexa Limited uses standard cost system. The following profit statement summarizes the performance of the company for August. Budgeted profit 3500, फेवरेबल वेरिएंसेस में मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, टोटल फेवरेबल वेरिएंसेस बजटेड प्रॉफिट में ऐड किए गए हैं। एडवर्स वेरिएंसेस में फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, मटेरियल रेट वेरिएंसेस हैं, इनका सम ये है जनाब, और एक्चुअल प्रॉफिट 1020 यहाँ पे निकाला गया है। क्योंकि सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, इसका मतलब शायद कंपनी मार्जिन कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो कर रही है। तो ये एक तरह की हमें ऑपरेटिंग स्टेटमेंट दी गई है, बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन दी गई है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट
4, एक्चुअल प्राइस पर यूनिट 3.9, स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर 6 रुपये, स्टैंडर्ड वेज पर यूनिट 10, एक्चुअल वेजेस 308480, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 316000, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, दैट्स इट। इसके बाद ये हमें सबसे पहले बजटेड आउटपुट का डाटा लेना है। अच्छा जी, बजटेड प्रोडक्शन हमारे डिफरेंट वेरिएंसेस में से किस वेरिएंस के फार्मूला में यूज होती है? बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन आपके बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड की कैलकुलेशन में इस्तेमाल होती है। बजटेड ओवरहेड्स की कैलकुलेशन अगर आपको याद हो, एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन हमने सीखी हुई है, बजटेड ओवरहेड इज इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन इनटू OAR पर यूनिट। ये फार्मूला हमने OAR पर यूनिट को रीअरेंज करके बनाया हुआ है, और ये फार्मूला मैंने आपको शुरू में ओवरहेड के चैप्टर में बताया था, बार बार ये कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा, और हम आखिरी चैप्टर में पहुंच गए, यहाँ पे भी वो फार्मूला हमारे सामने आ गया। हमने पढ़ा था OAR इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड ओवर बजटेड प्रोडक्शन, और इसी को रीअरेंज करो तो बजटेड प्रोडक्शन इंटू OAR इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक हो गया। तो यहां पे हमें पता लगा जी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स में बजटेड प्रोडक्शन का नंबर इस्तेमाल होता है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड किस फार्मूला में इस्तेमाल होती है? इसका मतलब FH एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला से हमारा पहला सवाल हल होने वाला है। पहला पार्ट हमारा जो बजटेड आउटपुट का है वो FH एक्सपेंडिचर वेरिएंस के फार्मूला से हल होगा। FH एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला हम लाएंगे और उससे हम बजटेड प्रोडक्शन डिटरमिन कर लेंगे। हमारा FH एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल है एडवर्स है? एडवर्स, इसका मतलब एक्चुअल एफर्ट ज्यादा है। अच्छा जी, हम क्वेश्चन नंबर है ये 6 और इसका पार्ट है 1। A1 है या 1 है? A1 है जी, ये हमारा पार्ट है। और हम इसमें ला रहे हैं सबसे पहले FH एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला, और ये फार्मूला है एक्चुअल FH माइनस बजटेड FH। इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा ओपन अप करूंगा अपने क्वेश्चन के डाटा के लिहाज से। एक्चुअल FH मुझे क्वेश्चन में गिवन है, कहां पे गिवन है जी? 3,16,000 एक्सपेंडिचर वेरिएंस मेरे पास 16,000 और बजटेड FH मेरा होगा बजटेड आउटपुट इंटू OAR पर यूनिट। अब इस सवाल में OAR पर यूनिट मैं निकाल सकता हूं बड़ी आसानी से। क्या है OAR पर यूनिट? फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मतलब एक यूनिट पे जो वेजेस का खर्चा आता है वही मेरा OAR है। एक यूनिट पे वेजेस का खर्चा कितना है? 10 घंटे 6 रुपए पर आवर, क्या बना? 60। मेरा वेज कॉस्ट पर यूनिट इज 60, स्टैंडर्ड वेज आवर पर यूनिट 10 और स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर 6। 10 घंटे की तनख्वाह स्टैंडर्ड बनी 60 रुपए। 60 वेज कॉस्ट पर यूनिट है और यही मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है, क्योंकि मेरा एब्जॉर्प्शन रेट है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जितनी एक यूनिट की वेज कॉस्ट है उतनी ही फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट चार्ज करनी है। तो जनाब मेरे पास बजटेड आउटपुट इज माय एक्स वैल्यू और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट इज 6 × 10। लीजिए यहां से सॉल्व कर लें इसको आप। फॉर एक्स 5000 यूनिट्स, ये है जी मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स। हमने इसको ट्रेस कैसे किया? बजटेड प्रोडक्शन की फिगर हमारे वेरिएंसेस के फार्मूलाज में कहां फिट बैठती है? तो हमें नजर आया कि बजटेड प्रोडक्शन सिर्फ बजटेड ओवरहेड की कैलकुलेशन में इस्तेमाल होती है और बजटेड ओवरहेड हमारे फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस की कैलकुलेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो यहां से हमने फार्मूला पिक किया
एक्सपेंडिचर वेरिएंस का और उसको सॉल्व कर लिया फॉर बजटेड प्रोडक्शन। रिवर्स वेरिएंसेस में बेटा आपको सोचना पड़ेगा मेरा रास्ता क्या है। रास्ता आपको समझ आ गया तो कैलकुलेशन में टाइम लगता नहीं है। एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट परचेज्ड जी, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज किस वेरिएंस में यूज होती है जी? मटेरियल के प्राइस वेरिएंस में। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड मटेरियल के प्राइस वेरिएंस में इस्तेमाल होती है। तो प्राइस वेरिएंस का फार्मूला सामने ले आए जी पार्ट बी के लिए। पार्ट टू के लिए A2 प्राइस वेरिएंस, वेरिएंस फेवरेबल है एडवर्स है? फेवरेबल का मतलब एक्चुअल प्राइस कम है, स्टैंडर्ड प्राइस ज्यादा है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, दिस शुड गिव यू प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस मेरा 16,000 है, एक्चुअल प्राइस 3.9 है, स्टैंडर्ड प्राइस 4 है और एक्चुअल क्वांटिटी परचेज यही तो मुझे डिटरमिन करनी है। सॉल्व इट फॉर एक्स। 1,60,000 लीजिए जी, ये मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी परचेज आ गई। अच्छा, यहाँ पे बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वेरिएंसेस को एक और अंदाज से जो देखा जा सकता है, मैं वो पहले अंदाज आपसे शेयर कर लूँ क्योंकि पार्ट 3 में शायद हमें उसी को डिस्कशन में लाना है। एक मैं मटेरियल कॉस्ट के रेफरेंस से ही अगर आपसे बात करूं, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो लगी वो कैलकुलेट करने का तरीका होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ऐसे ही है जी। और स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट अगर मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट करना है किसी प्रोडक्ट की तो उसका क्या तरीका होता है? यहां पे क्वांटिटी भी एक्चुअल, प्राइस भी एक्चुअल, इधर क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड, प्राइस भी स्टैंडर्ड। अच्छा, जब आप एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट में मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडजस्ट कर देंगे, अगर इसमें प्लस या माइनस जो भी है प्राइस वेरिएंस को एडजस्ट करें, एडवर्स है फेवरेबल है जो भी है उसको एडजस्ट करेंगे, तो होगा क्या कि भाई यहां पे प्राइस एक्चुअल है और प्राइस एक्चुअल स्टैंडर्ड से डिफरेंट होने का फर्क जब डाल दोगे तो ये डाटा बन जाएगा, ये एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस बन जाएगा। जब आप एक्चुअल कॉस्ट में प्राइस वेरिएंस एडजस्ट करते हैं तो इसका मतलब एक्चुअल और स्टैंडर्ड प्राइस का फर्क आपने निकाल दिया, अपने एक्चुअल प्राइस वाले डाटा को स्टैंडर्ड प्राइस पे एडजस्ट कर दिया। और इसी तरह जब इसमें आप प्लस माइनस कर देते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस तो आपने क्वांटिटी का फर्क भी निकाल दिया, आपने क्वांटिटी को भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया। प्राइस ऑलरेडी स्टैंडर्ड पे जा चुकी थी, आपने प्राइस को भी और क्वांटिटी को भी स्टैंडर्ड में कर दिया। तो ये बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट में ये दो वेरिएंसेस एडजस्ट करते तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाती है ना। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, वही लॉजिक है, बट मैंने आपको स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर दिया। मैंने आपको स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि भाई एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में डिफरेंस होता है वेरिएंसेस का। वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस एडजस्ट करें तो यही आपको डिफरेंस हाईलाइट करता है एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का। लेकिन इसको मैंने स्टेप वाइज आपको बता दिया, भाई
ये आपको स्टेप मैंने इसलिए बताया कि आपको कई सवालों में ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। कुछ रिवर्स वेरिएंसेस का सवाल आएंगे जहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस में प्राइस वेरिएंस एडजस्ट करें तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस हो जाता है, और इसमें जब यूजेज वेरिएंस एडजस्ट करें तो एक्चुअल ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस हो जाता है। इसको अदरवाइज भी लेकर चल सकते हो, इसको आप ऐसे भी लेकर चल सकते हो कि भाई मैं एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस में पहले यूजेज वेरिएंस एडजस्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, फिर इसमें मैं प्राइस वेरिएंस एडजस्ट कर दूं तो फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी देख लो, पहले प्राइस वेरिएंस एडजस्ट कर लो बाद में यूजेज करो, या पहले यूजेज करो बाद में प्राइस करो। यू शुड नो कि वेरिएंस का इंपैक्ट वैल्यू पे क्या आता है। वेरिएंस का इंपैक्ट वैल्यू पे क्या आता है। आप अच्छा जी, हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं जी। एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस की फिगर बेसिकली मैंने आपको सारी कहानी से बताई कि वो मेरी लेबर कॉस्ट के तरीके से निकलने वाली है। मेरे पास कोई और मैथ, वैसे तो एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, मटेरियल यूजेज वेरिएंस में। मटेरियल यूजेज वेरिएंस यहां पे गिवन है, ये गिवन है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड माइनस मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फार्मूला अगर हम रिकॉल करें, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यही मांगा ना उसने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड प्राइस। तो अगर मैं इस फार्मूले को अप्लाई करना चाहूं, क्या मुझे मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी यूज गिवन, एक्चुअल क्वांटिटी यूज गिवन है, मुझे एक्चुअल क्वांटिटी यूज ही गिवन नहीं है। तो जब एक्चुअल क्वांटिटी यूज गिवन नहीं है तो मुझे तो इक्वेशन में एक चीज मिस हो सकती है ना, और वो मिसिंग फिगर है एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑलरेडी मिसिंग है और एक्चुअल क्वांटिटी यूज भी मिसिंग है। इसका मतलब ये इक्वेशन हल नहीं हो सकती, यूजेज वेरिएंस से मेरा काम हल होने वाला नहीं है। दूसरा फार्मूला जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसका फार्मूला होता है एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, यहां पे अब देखें तो मेरे पास एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, वो तो मुझे स्टैंडर्ड आवर गिवन है, ये गिवन है जी। एक्चुअल प्रोडक्शन एक्स है, स्टैंडर्ड रेट गिवन है, स्टैंडर्ड लेबर का रेट वो भी गिवन है, और इसके बाद क्या रह गया, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल लेबर आवर गिवन है। यहां पर एक्चुअल वेजेस है, एक्चुअल लेबर आवर गिवन है, वो भी गिवन नहीं है। इसका मतलब ये फार्मूला भी यहां पे कुछ अड़ गया। खैर हम इसको जुगाड़ लगा सकते हैं, इसकी जुगाड़ लग सकती है वैसे, क्योंकि लेबर रेट में हमारी जुगाड़ लग जाएगी। चले मैं लाता हूं जी लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला, मैं आपके सामने लाता हूं क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 के लिए। लेबर एफिशिएंसी का वेरिएंस का फार्मूला, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला, हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है यहां पे, फेवरेबल एडवर्स, फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब एक्चुअल आवर्स कम है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मेरे पास है 11,040, स्टैंडर्ड आवर्स मेरे होंगे एक्चुअल प्रोडक्शन जो कि मेरा एक्स फिगर है मल्टीप्लाइड विद 10 माइनस एक्चुअल आवर्स मेरी मिसिंग है, इसको मैं वर्किंग से लाता हूं। स्टैंडर्ड रेट मुझे गिवन है, इट इज
6। ये मेरी एक्स फिगर है, एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, तो ये मेरे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बन जाएंगे। मुझे अब एक्चुअल आवर्स चाहिए। मेरे पास एक्चुअल आवर्स तो नहीं है, एक्चुअल वेजेस अवेलेबल है। तो जैसे देखिएगा, एक्चुअल वेजेस से एक्चुअल आवर में जाने का तरीका तो मुझे बचपन से ही आता है। क्या होता था? एक्चुअल वेजेस को एक्चुअल रेट से डिवाइड कर दो, एक्चुअल आवर आ जाएंगे। एक्चुअल वेजेस कॉस्ट को एक्चुअल रेट से डिवाइड करो, एक्चुअल आवर आएंगे। क्या मुझे एक्चुअल रेट यहां पे अवेलेबल है? नो, मुझे एक्चुअल रेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे रेट वेरिएंस अवेलेबल है। रेट वेरिएंस अवेलेबल है, तो रेट वेरिएंस को अगर मैं इसमें एडजस्ट करूंगा तो ये कॉस्ट मेरी चली जाएगी स्टैंडर्ड रेट पे। देखो जरा मेरी वर्किंग क्या बनेगी। मेरी एक्चुअल लेबर कॉस्ट मुझे गिवन है, जो कि होती है एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, 308480। इसमें अगर मैं लेबर का रेट वेरिएंस एडजस्ट करूं, लेबर का रेट वेरिएंस क्या जी? लेबर का रेट वेरिएंस आपके पास है 7520 एडवर्स। 7520 एडवर्स का मतलब क्या है कि एक्चुअल रेट ज्यादा है। एक्चुअल रेट ज्यादा है तो स्टैंडर्ड रेट कम है, इसको माइनस करो। ये जो वैल्यू मेरे पास आई है ये एक्चुअल आवर्स इनटू फीस कहा था ना आपको। तो मैंने एक्चुअल डाटा में जब रेट वेरिएंस एडजस्ट किया तो एक्चुअल रेट मेरा स्टैंडर्ड रेट पे चला गया। वैल्यू क्या है? ये एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट है। निकला क्या था मैं ढूंढने? एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट आ गया। इसमें से एक्चुअल आवर कैसे निकालूं? स्टैंडर्ड रेट तो है ना मेरे पास, कितना है? 50 लीजिए जी, ये एक्चुअल आवर्स आ गए 50160। तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए फॉर एक्स। एक्चुअल प्रोडक्शन 5200 यूनिट्स। रिवर्स वेरिएंसेस में एक एडिशनल एंगल मैंने आपको समझाया कि वैल्यू में जब वेरिएंस एडजस्ट करते हैं तो वैल्यू में वेरिएंस की एडजस्टमेंट का असर क्या होता है। हमें तैयार रहना है कि रिवर्स वेरिएंसेस में हमें यह एस्पेक्ट भी अप्लाई करना पड़ सकता है। रिवर्स वेरिएंसेस में हमें यह एस्पेक्ट भी अप्लाई करना पड़ सकता है, जैसे इस केस में मैंने किया। एक्चुअल लेबर आवर्स निकालने के लिए मुझे एक्चुअल लेबर कॉस्ट में प्राइस वेरिएंस को एडजस्ट करना पड़ा। जी क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई पूछिए। इसको कैलकुलेट करने का इसके अलावा भी तरीके हैं। ये जो एक्चुअल यूनिट्स निकाले हैं एग्जामिनर ने इसको किसी और अंदाज से निकाला हुआ है, वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं है। एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं और हर तरीका ठीक रहेगा एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग राइट आंसर विद कॉन्सेप्चुअल स्टेप्स। अच्छा, ये आखिरी पार्ट तो नहायत ही सिंपल रह गया। एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्क वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो तो मैंने पिछले सवाल में निकाल दिया है। मैंने तो एक्चुअल आवर्स वर्क तो ऑलरेडी ये निकाले हुए हैं, ठीक है। तो मैंने एक्चुअल आवर्स ऑलरेडी 50160 निकाल लिए हुए हैं वर्किंग के थ्रू। मुझे रीवर्क करने की जरूरत नहीं, तो मैंने पार्ट 3 में ही पार्ट 4 को भी हल कर लिया हुआ है।
आखिरी रह गया पार्ट 5, एक्चुअल वेज रेट। वो कैसे आएगा? एक्चुअल कॉस्ट को एक्चुअल आवर से डिवाइड कर दो। एक्चुअल कॉस्ट मेरे पास है ना भाई, इसको एक्चुअल आवर से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल रेट आ जाएगा। तो आखिरी कैलकुलेशन इस पार्ट की, मेरे पास एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो कि एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट होता है 308480 अवेलेबल है। इसको मैं एक्चुअल आवर्स से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक्चुअल रेट मिल जाएगा। एक्चुअल आवर्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं 50160, एक्चुअल रेट 6.15 रुपीज पर आवर। रिवर्स वेरिएंसेस का एक अच्छा सवाल हेक्सा लिमिटेड का, जिसमें डिफरेंट वैरायटी हमें मिली और एक एडिशनल एस्पेक्ट जो इससे पहले अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था, इम्पैक्ट ऑफ वेरिएंसेस, इम्पैक्ट ऑफ एडजस्टिंग वेरिएंसेस इन एनी वैल्यू। वो भी मैंने आपको एलैबोरेट कर दिया कि किसी वेरिएंस को जब हम वैल्यू में एडजस्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट वैल्यू पे क्या आता है। ये एस्पेक्ट हमारे क्वेश्चन में यूज हो सकता है और हमने इस क्वेश्चन में उसको ऑलरेडी अप्लाई भी करके देख लिया, उसके एक एस्पेक्ट को। मैं इसी वैल्यू में वेरिएंस को एडजस्ट करने के एस्पेक्ट को अप्लाई करते हुए मैं ये सवाल रीडू करता हूं। मैं इस सवाल को अगर रीडू करूं आपके लिए, तो मेरे पास एक्चुअल लेबर कॉस्ट अवेलेबल है विच इज एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट 308480। इसमें अगर मैं लेबर का, तो वजह से देखिएगा, रेट वेरिएंस और लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस दोनों एडजस्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो जनाब जरा एडजस्ट कीजिए। रेट वेरिएंस हमारे पास था, रेट वेरिएंस है 7520 एडवर्स, रेट वेरिएंस 7520 एडवर्स है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, इसको लेस कर दो। और एफिशिएंसी वेरिएंस 11040 फेवरेबल है, इसका मतलब ये कॉस्ट कम है, ऐड कर दो। 3,12,000। ये स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड रेट से डिवाइड कर दूं, बल्कि इसको छोड़ो, इसको मैं डिवाइड करता हूं सीधा, ये मेरी है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, इसको मैं पढ़ सकता हूं, ये मेरी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है। ये मेरी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट से तो मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाएगी। इसको मैं डिवाइड कर दूं स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट से, तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 6 इंटू 10 60। इससे डिवाइड करूं तो मेरे पास मेरे एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाएगी। एग्जामिनर ने सॉल्यूशन इस तरह प्रेजेंट किया होता है इस पार्ट का, हमने इसको 5200 यहां से निकाला था, एग्जामिनर ने ऐसे प्रेजेंट किया होता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी इसको देख लीजिए। कोई तीसरा चौथा तरीका भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बात समझ आनी चाहिए आपको क्या हो रही है, रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, किन रिलेशनशिप को यूज करके आप अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू पे पहुंच रहे हैं। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, पार्ट
बी इसका थ्योरी है। जैसे मैंने आपको कहा था, हमें कभी पॉसिबल कॉजेज ऑफ द वेरिएंसेस कैलकुलेटेड करने को कहा जा सकता है। तो यहां पे उसने कहा स्टेट एनी टू पॉसिबल कॉजेज ऑफ फेवरेबल प्राइस वेरिएंस, अनफेवरेबल क्वांटिटी यूजेज वेरिएंस, फेवरेबल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड अनफेवरेबल रेट वेरिएंस। तो पॉसिबल कॉजेज दो दो ईच हमें यहां पे बताने को कहा गया है। आपके सामने मैं इनका आंसर कर देता हूं, रीड थ्रू कर लीजिए, रिवीजन हो जाएगी आपकी। आज हमने इन पे कुछ बातें माजी में की हुई हैं। जस्ट वॉक थ्रू दीज पॉसिबल कॉजेज। यहां पे तो जैसे ज्यादा लिखी हुई है, 4-5 आ गई, तो हमें 4-5 नहीं चाहिए, 2-2 ही लिखनी थी। सिखाने के लिए बात का ज्यादा भी एग्जामिनर दे देता है। तो रीड थ्रू देम, और कोई बात समझ नहीं आती पूछिए क्लियरली। बेटा उसने फेवरेबल एडवर्स जब कहा है तो फेवरेबल की रीजन देनी है, एडवर्स की रीजन देनी है। एडवर्स में फेवरेबल और फेवरेबल में एडवर्स की रीजन मिक्स ना हो जाए। रीड थ्रू दीज कॉजेज, थोड़ी रिवीजन के लिए, और कोई बात समझ नहीं आती तो पूछिए। कैलकुलेशन में किसी बच्चे को हेल्प चाहिए वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। और ये कॉलेज पढ़िए, इसमें कोई बात समझ नहीं आती तो भी पूछिए। किसी कैलकुलेशन में बेटा कोई लॉजिक समझ नहीं आई, हेल्प चाहिए, पूछ लीजिएगा। मैं रिपीटेडली आपको कहता हूं, मकसद यहां पे सिर्फ नोट डाउन कैलकुलेशन करना नहीं है, तमाम रैशनल लॉजिक वाई हाउ का जवाब आपको मिलना चाहिए। कैलकुलेशन किस असूल के तहत की जा रही है और कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म की जा रही है, सब समझ आना चाहिए आपको। बेटा एक्चुअल आवर्स की कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल हो? आवर पर यूनिट, एक्चुअल यूनिट्स इंटू स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट करो तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाते हैं। आपके पास एक्चुअल आवर पर यूनिट अवेलेबल है? बेटा एक्चुअल आवर्स पर यूनिट आपको अवेलेबल हो और एक्चुअल प्रोडक्शन अवेलेबल हो तो फिर टोटल एक्चुअल आवर आप ऐसे ही निकालोगे जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, क्या यहाँ पे एक्चुअल आवर पर यूनिट अवेलेबल हैं? तो फिर 52 से ज़रब आप नहीं देंगे, आप फिर एक्चुअल आवर्स आप वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने निकाले हैं। ठीक है, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ही हैं, वो 5200 के ही एक्चुअल आवर्स हैं, 5200 ही के ही स्टैंडर्ड आवर्स हैं। बावन सौ यूनिट बनाने पे एक्चुअल कितना टाइम लगा? 5200 यूनिट बनाने पे एक्चुअल कितना टाइम लगना चाहिए था? ये 5200 यूनिट्स के ही आवर्स की बात हो रही है। जी बेटा, फॉर्चुनेट बाय से मुराद होता है कि आपको लकीली किसी अच्छी प्राइस पे आप मटेरियल खरीद पाए, आपको किसी भी रीजन से आप बहुत अच्छी प्राइस पे मटेरियल बाय कर पाए। दिस इज कॉल्ड फॉर्चुनेट बाय। मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल हो उसकी पॉसिबल कॉजेज में। जी, एनी क्वेश्चन? किसी और पॉइंट पे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछिए। अच्छा, हमने डिस्कस किया आज क्वेश्चन नंबर 6, इससे आगे हम नहीं चल पाएंगे, अगले क्वेश्चन में हमें टाइम लगता है, तो हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे तो हम अगले क्वेश्चन से भी डील करेंगे। ठीक है जी।
थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।